हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पटेल लाइफ। और आज है डे 4 हमारे 1 लाख रुपए चैलेंज का। निफ्टी खुला है कुछ 300 पॉइंट ऊपर। कॉज कल ट्रंप ने एक अच्छा न्यूज़ डाला जिसको बाद में ईरान ने खारिज कर दिया कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बट देन टू वो न्यूज़ के वजह से निफ्टी खुला है 300 पॉइंट ऊपर, गोल्ड है नीचे 2000 पॉइंट और सिल्वर है 8000 पॉइंट नीचे। विक्स भी थोड़ा गिरा है बट वॉलेटिलिटी अब भी है मार्केट में क्योंकि विक्स 25 पे खड़ा है। ठीक है, सो अभी चलेंगे हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और हम हमारे सिल्वर या गोल्ड में आज प्रॉपर ट्रेड ढूंढेंगे। कल हमारे 2 ट्रेड हमने लिए थे जो हमको दोनों लॉस हो गए और हमें था हुआ है अप्रॉक्स 36,000 का लॉस कल के दिन में। सो ये चैलेंज में हम अराउंड 28,000 नेगेटिव अभी खड़े हैं। सो अभी चलेंगे स्क्रीन पे और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और होप करेंगे और कि आज हमारा एनालिसिस सही बैठे और आज हमारा जो टारगेट है वो हमें मिले। चलिए स्क्रीन पे निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, सिल्वर मोस्टली तो एक रेंज में है। ठीक है, मोस्टली तो ये नेगेटिव आएगा ऐसा लग रहा है तो हम इसका वेट करेंगे। गोल्ड में भी एक नेगेटिव मूवमेंट है बट अच्छा ट्रेंड चल रहा है अपना। निफ्टी तो ज़्यादा मोमेंटम कर ही नहीं रहा है। अच्छा गैप अप खुला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे एंड देन वो भी एक ऐसा प्रॉपर रेंज में। देखो ये बॉक्स में निफ्टी है, एक रेंज में चल रहा है। इंडियन मार्केट में वो ट्रेंड नहीं मिलता जिसकी वजह से हम जो टारगेट लेना चाहते हैं ना 1:2 1:3 वो नहीं मिलता है। आज सिल्वर और गोल्ड देखते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले बस उसका वेट चल रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज एंड कुछ नहीं। सो यहाँ से रिजेक्शन, अच्छा एक पावरफुल कैंडल चाहिए, 1 2 3 डाउन साइड में भी लेकिन पावरफुल 1 2 3 और देन रिटेस्ट कि मालूम पड़ कि मोमेंटम चालू हुआ है वो साइड पे। सो उस चीज़ का वेट करते हैं। और 9:42 हो रहे हैं और मार्केट तो आज प्रॉपर सब चीज़ ग्रीन है। इवन सेंसेक्स 800 रुपये ऊपर है बट पोर्टफोलियो नीचे ही होगा ना क्योंकि इतना गिरा है। जैसा हमको कैंडल चाहिए 1 2 3 और पावरफुल कैंडल आए। सिल्वर में भी वैसा है, गोल्ड में और अच्छे कैंडल्स बने। जैसे मैंने अभी बोला था कि 3-4 पावरफुल कैंडल आए और फिर रिटेस्ट करे। ये रहे 3-4 पावरफुल कैंडल, बहुत अच्छे कैंडल्स है, बस एक प्रॉपर रिटेस्ट की ज़रूरत है। सिल्वर में उतने अच्छे कैंडल नहीं बने लेकिन बने हैं। सो मे बी हम गोल्ड ट्रेड करें, मे बी। सो एक अच्छा रिटेस्ट अगर मिल गया ना फिर हम इसमें एंट्री लेंगे। सो अभी वेट करते हैं। सो हमें 1 2 3 4 5 अच्छी कैंडल मिली बट एक हमको अच्छा रिटेस्ट चाहिए था जो रिटेस्ट नहीं हुआ। रिटेस्ट नहीं, ये कैंडल के रेंज में ही अटक गया। ये रेंज में ही अटक गया। ये रेंज में अगर मिलता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अगर यहाँ से भी रिटेस्ट करे ना तो फिर ऐसे निकल जाता है। कल हमारा वही हुआ था। सो अब हम वेट करेंगे कि ये एक बार प्रॉपर बेरिश सेटअप बनाए या ऊपर जाके बुलिश सेटअप बनाए। ठीक है, क्योंकि इसने रिटेस्ट तो जैसा चाहिए था वैसा किया नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग ना यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। गिरा, ये ऊपर गया, रेड कैंडल, यहाँ पे सेल करो। यहाँ पे सेल करते हैं तो ये आपको लॉस दिखता। पॉसिबल है कि ये यहाँ से नीचे आ जाए, आपके टारगेट पे आ जाए, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना कि वो ये एक रेंज में था तो रेंज में तो वो नहीं जाएगा वापस। सो अगर यहाँ से अच्छा एक मोमेंटम आके फिर अच्छा एक रिटेस्ट करे तो हम एंट्री करेंगे और एल्स हम और अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। हम पहले यहाँ थे, फिर यहाँ वेट किए बट ये फिर यहाँ से जो ऊपर आया फिर एक रेंज में आ गया। ये देखो ये एक रेंज में, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी गई। अब ये एक अपॉर्चुनिटी आई है बट अगेन यहाँ से उसको अच्छा रिटेस्ट करना था। अगर ये यहाँ पे प्रॉपर एक डोजी कैंडल बनाता है या इन्वर्टेड हैमर या हैंगिंग मैन जो भी है या एक रिजेक्शन कैंडल बोल लो, ठीक है, वो अगर यहाँ से एक बनाता है तब हमारा ट्रेड बनेगा। और गोल्ड में तो बना है यार, गोल्ड में तो बना है, गोल्ड में बना है। चलो देखते हैं गोल्ड में। बट आई वांटेड दैट अपॉर्चुनिटी इन सिल्वर क्योंकि मैं सिल्वर पे फोकस करके चल रहा था।
ठीक है, देखते हैं गोल्ड पे लेने जैसा है तो फिर गोल्ड पे एंट्री करते हैं। देखो हमें सिल्वर में तो रिटेस्ट नहीं मिला, हमको गोल्ड में अपॉर्चुनिटी मिला था, बट ये कैंडल आ गया और हमको वापस एंट्री मिला ही नहीं। हमको ये कैंडल के लो पे सेल करना था, तो हमने ट्रेड तो नहीं लिया, बट हमने लगा के देखा कि हमारा आज 1:2 का टारगेट आता था क्या। तो ये मैंने ऐसे ही 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 1 एस एल 412 पॉइंट का एस एल 822 पॉइंट का टारगेट, दैट इज़ हम इसमें 5 लॉट सेल करते हैं या बाय करते हैं तो हमें अप्रॉक्स 42,000 का प्रॉफिट इसमें हो जाएगा अगर हमारा ये टारगेट हिट होता तो। अभी तो ये देखेंगे कि टारगेट हिट होता है क्या, पहली चीज़ तो ये। और ये ट्रेड हमने नहीं लिया है क्योंकि हमको एंट्री मिला ही नहीं। जब तक मैं सिल्वर से इस पे फोकस करने को आया तब तक तो ये धान चालू हो चुका था, तो वापस ये प्राइस तक आया ही नहीं कैंडल। ये कैंडल ऑलरेडी मूव कर चुका था। सब देखेंगे कि ये यहाँ तक आता है क्या, और अगर आया तो वी मिस्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो यस, हमारा टारगेट आ जाता। ओके, यहाँ से वापस चला गया था हमारे बाइंग पॉइंट पे और वापस यहाँ पे टारगेट पे आया है। अगर यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन मिलेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा ये पॉइंट के आसपास। सो लेट्स सी। और यहाँ से प्राइस मुझे वापस मेरे बाइंग पॉइंट पे मिला, बट वो टाइम पे आपको एंट्री नहीं करना होता है। वापस चला गया प्राइस, आपको एंट्री नहीं करना। आप ट्रेड में हो तो बने रहो, बट वापस री एंट्री वो पॉइंट पे नहीं करना चाहिए। बिकॉज प्राइस अगर इतना ऊपर आया है तो एसएल के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप ट्रेड में हो, जा रहा है वो अलग बात है, बट आपको वापस एंट्री मिला है वो टाइम पे आप जाओ तो गलत हो जाएगा। सो अब देखते हैं इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम एंट्री करेंगे ट्रेड में। ये तो हमारा मिस हो चुका है। ऑलमोस्ट 12:05 हो रहे हैं और हमने आज एक भी ट्रेड नहीं लिया है। हमें जैसा अपॉर्चुनिटी चाहिए था वो वैसा मिला नहीं, और जो अपॉर्चुनिटी आया था वो मिस हो गया, उसमें टारगेट भी हिट हो गया। सो ट्रेड तो मिस हो गया है। और आधा घंटा 1 घंटा हम देखेंगे, 1 बजे तक अंदाजे में अगर कोई ट्रेड बनता है तो हम आज ट्रेड करेंगे, वरना हम और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, सो फाइनली 1:29 हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। सो फाइनली एक यहाँ पे हमको अच्छा मूव मिला, तो हम हमारे सेटअप के हिसाब से रीटेस्ट करने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना ना, उसके टॉप पे हमने बाय किया है। ठीक है, और ये जो एसएल है ये है लगभग 30,000 रुपये का एसएल है। 30 नहीं, 31,000 रुपीज़ का एसएल है, क्योंकि हमने 2 लॉट जो हम सिल्वर में बेचते हैं बाय करते हैं उसके हिसाब से आज का एसएल है 31,000 रुपीज़ का, जो बहुत ज़्यादा है। और इसको एक ही कैंडल में नीचे आना है क्या साले, ऐसे देखो ऊपर जाना है, ये भूल जाता है। देखा एक ही कैंडल में लॉस कितना दिखा रहा है, 13,800, 370, 820, 11,800। इसको ऊपर जाना है। अभी हम जस्ट वेट और वॉच करेंगे कि ये ट्रेंड में हमारा क्या होता है। टारगेट आना चाहिए और आ जाएगा होपफुली। सो लेट्स वेट एंड वॉच। पता नहीं माँ की आग 2 दिन से क्या चल रहा है साला, इतना अच्छे से बैठो, इतना अच्छे से एनालिसिस करो और फिर वो एसएल के नज़दीक जाता है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई। 13,000 का लॉस ऐसे ही खड़ा। और अभी मोमेंटम भी ज़्यादा आ रहा है ये इसके वजह से, यूएस और ईरान के वजह से। एक कैंडल में 10-10 हज़ार जितना हम क्वांटिटी लेते थे, उसको हमको आने को ही 5 कैंडल 6 कैंडल में 5,000 रुपये का ऐसा लगता है, 15,000 का टारगेट लगता है, ऐसा लगता था। अभी एक इतने से इसमें ही 30,000 रुपये का एसएल हमको लगा हुआ है, जिसमें 14,000 तो नेगेटिव खड़े। और ये अभी लेने के बाद ऊपर गया था, 4-5 हज़ार यहाँ तक प्रॉफिट दिखाया था, और फिर नीचे आके रेंज में ही चल रहा है। ये कोई बात है क्या भाई? चल इतना तेज़ी में तो ये इतने अच्छे कैंडल्स बना के गया ऊपर, लेकिन मेरे एंट्री के बाद ही इसको मस्त से नीचे हिलना डुलना है। अब क्या होता है पता नहीं यार। थोड़ा बीटी तो हो रहा है, क्योंकि कल भी एक 36,000 का लॉस है, आज भी 30,000 का लॉस करेंगे। बीटी तो होगा ना यार। रोज़ सुबह उठो,
ये बैठो, लॉस लेने के लिए थोड़ी ना बैठे रोज। चल एक दिन हुआ बड़ा ठीक है, तो दूसरे दिन एटलीस्ट कुछ तो कमाए। 17,000 का लॉस दिखा रहा है खड़े खड़े, जबकि सेटअप इतना अच्छा था। सुबह से वेट किए, ऐसा नहीं कि कोई भी सेटअप में घुस गए। जो सेटअप मिस हो गया वो टारगेट पे आ गया, जो लिए वो साला एसएल पे जा रहा है। और वॉल्यूम की भी कैंडल आ रही है बेरिश में। हे प्रभु, अभी तो भगवान का नाम ले सकते कि भाई चले जाओ ऊपर टारगेट पे, नहीं तो क्या बोलो अभी। चलो और वेट करते हैं। अभी तो क्या है, इसका आज भी मूड नहीं है लगता है देने का। गोल्ड भी नीचे आया है। इतना अच्छा पॉइंट से डे हाई तोड़ा, अच्छे से ऊपर सस्टेन किया। 20,000 का लॉस पे तो खड़ा हूँ मैं। मेरे को लगता है 1 लाख का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं ना प्रॉफिट में, उसमें सुना लगता है कि 1 लाख का लॉस कितने दिन में होता है। 1 लाख का लॉस कितने दिन में होता है ऐसा। भाई एक ही कैंडल में चले जाना ऊपर यार। सिल्वर है भाई, तू जा सकता है, तेरे में ताकत है उतना जाने का। 17,400, 18,810, 17,550, इतने नेगेटिव पे खड़े हैं। कोई कोई लोगों को तो जो भी देखेंगे, किसी किसी को तो मज़ा आएगा, क्योंकि जब किसी का लॉस होता है ना सामने लोग, बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये भी नुकसान में है। हाँ देखता है ये ट्रेड में क्या होता है। फक, ये एक मिरेकल से तो मैं कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा एसएल, ये देखो, ये कैंडल का लो, मतलब मैं इसको अगर बराबर स्क्रीन पे देखूँ ना, 944, 905, इसका लो कितना है। एक मिनट मैं बताता आपको। इसका लो मेरे को दिख नहीं रहा है क्लियरली, 228012। और यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट मेरा एसएल बचा था। वहाँ से वापस ऊपर गया, मैं बोला चल जाएगा, फिर नीचे आ गया। तब तक तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये रिवर्स भी हो सकता है। भाई पता नहीं कैसे, भगवान का नाम कितनी बार जपाओ मेरे को ही मालूम है। और ये फाइनली मेरे को ये कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहा है कि भाई मेरे को अभी 3,070 लॉस दिखा रहा है, अभी 4,500। मैंने उसको 29,000 या 30,000 का लॉस मैंने देखा है, और ये अभी यहाँ तक वापस आया है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ, या तो मैं पकड़ के रखूँ। बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम इतना लॉस तो देख चुके थे। अब इतने लॉस में हम कंफर्टेबली बैठे थे कि चल ठीक है ले लेंगे, तो हमें प्रॉफिट तक का वेट करना चाहिए, या तो एसएल लेना चाहिए। तो ये ट्रेड जब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगे चार्ट पे कि नेगेटिव हो रहा है वापस, कि चल ठीक है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकलूँगा। बट प्लीज़ दुआ करता हूँ कि भाई आज ये टारगेट पे आ जाए, क्योंकि इतना क्लोज है सेल, मतलब 30,000 रुपये का एसएल, और ये 3,000 पॉइंट का मूवमेंट है सिल्वर का। यहाँ से लेके यहाँ तक 3,000 पॉइंट का मूवमेंट है, उसमें ये रिटर्न आया है। और ये देखो, आप जब बोलो ना कुछ अच्छा कि ऐसा हो जाए, तो ये घूमना चालू कर देता है। भाई नहीं, वीडियो बना रहा हूँ तो भाई तू प्लीज़, अब इससे बुरा क्या ही होना है भाई। ये हमारे इधर एसएल टच किया, और ये इसने रिवर्सल कैंडल्स बनाए, और यहाँ तक रिवर्स हो गया, यहाँ तक आके वापस गिर गया, और हमें हो गया है 31,000 का लॉस, जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड किया था। तो ठीक है, आज भी मार्केट की इच्छा नहीं थी हमें पैसा देने के लिए। दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा कि मुझे कितना दुख हुआ है। क्या लिखा है ये, रिवर्स? अरे रिवर्स नहीं, रिमूव करना है भाई तेरे को। हाँ देखो, रिमूव करना था। हाँ सो हो गया, ट्रेड ख़त्म हो गया, हमको लॉस। और टाइम हो रहा है 2:52। पूरा दिन बैठे भाई आज। तो शक्ल पे थोड़ा फेक स्माइल रखते हुए हमें फिर लॉस हो चुका है 31,000 का। कल 36,000 का लॉस हुआ था, आज 31,000 का लॉस हुआ है। तो अप्रॉक्स 67,000 का लॉस। और उसके पहले हम लोग 8,000 कुछ बनाए थे, तो 60,000 के आसपास हम लॉस में खड़े हैं। हमें 1 लाख प्रॉफिट का टारगेट अचीव करना था। हम लगता है पहले 1 लाख नेगेटिव का टारगेट अचीव कर लेंगे, बट कोई नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। कल फिर बैठेंगे, फिर कुछ एनालिसिस करेंगे, क्या पता कल भी लॉस हो, तो लॉस का तो स्ट्रीक बन जाएगा जैसे प्रॉफिट का स्ट्रीक बना था। बट वैसा बनने नहीं देंगे, कल हम प्रॉफिट बनाएंगे, कोशिश करेंगे प्रॉफिट बनाने का। सो कल प्रॉफिट बनाएंगे, और
कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आज का तो दिन पूरा बीटी में जाएगा। 2:56 हो रहे, मतलब पूरा दिन हम ऑलमोस्ट बैठे हैं लॉस लेने के लिए। तालिया आखी आख। सो कल मिलते हैं विद न्यू एनालिसिस, न्यू ट्रेड, एंड सी यू।